धनतेरस के दिन ये 5 चीजें खरीद लीं तो 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। कहते हैं धनतेरस की रात वो घड़ी होती है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती हैं। पर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन अगर इंसान ने सिर्फ 5 वस्तुएं सच्चे भाव से खरीदी तो सिर्फ उसका नहीं, उसकी 7 पुश्तों का भाग्य बदल सकता है। बहुत पुरानी बात है। द्वारका नगरी के पास एक छोटा गांव था। नाम था सत्यपुर। वहां एक युवक रहता था, नाम गोविंद। गरीबी उसकी नस नस में बस चुकी थी। पिता कर्ज में डूबे मरे, मां हर रात आंसुओं में भीगती और गोविंद हर सुबह यही सोचकर उठता कि शायद आज भाग्य बदलेगा, पर हर दिन वही अंधेरा। धनतेरस का दिन आया। पूरा गांव सज रहा था। हर घर में दिए, मिठाइयां, सोने चांदी की चमक। पर गोविंद के घर सन्नाटा था। न पैसा, न उम्मीद, बस मां का कांपता हुआ स्वर, बेटा, लोग कहते हैं आज लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं, पर शायद हमारे द्वार का रास्ता उसे पता नहीं। यह सुनकर गोविंद का दिल टूट गया। वह उठा और बोला, अगर लक्ष्मी सच में धरती पर आती है तो मैं आज उसे खुद खोजूंगा। शाम ढल चुकी थी। गोविंद गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ की ओर चला। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे, दिव्यानंद। लोग कहते थे उनकी आंखों में ईश्वर का दर्शन होता है। गोविंद उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, 7 पीढ़ियां मेरे घर में भूख और बदकिस्मती लेकर आई। क्या इस जन्म में भी मैं उसी श्राप का पात्र हूं? संत ने शांत मुस्कान दी। नहीं पुत्र, भाग्य श्राप नहीं होता, कर्म का परिणाम होता है। और धनतेरस वो दिन है जब ब्रह्मांड मनुष्य को अपने कर्मों को शुद्ध करने का अवसर देता है। अगर तू आज 5 वस्तुएं सही भाव से खरीद ले तो गरीबी तेरे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। गोविंद ने सिर उठाया। कौन सी वस्तुएं गुरुदेव? संत ने कहा, पहली वस्तु दीपक। दीपक जलाना सिर्फ रोशनी करना नहीं होता, यह अपने अंधकार को स्वीकार करना होता है। जो दीपक तू आज जलाएगा वो सिर्फ घर का अंधेरा नहीं, तेरे अंदर का अज्ञान भी मिटाएगा। गरीबी हमेशा उस मन में रहती है जो खुद को अंधकार में रखता है। प्रकाश का अर्थ है स्वीकार और परिवर्तन। गोविंद ने पास रखे मिट्टी के दीपक को उठाया। उसने उसे जलाया। पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो। दूसरी वस्तु, संत ने कहा, चांदी। क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, ठंडक, शांति और स्थिरता का। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि सही निर्णय लेती है। गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं होती, गरीबी होती है अशांत मन की। जब तू चांदी घर लाएगा तो अपने भीतर की अशांति को शांत कर, क्योंकि जहां शांति होती है वहां लक्ष्मी ठहरती है। गोविंद ने अपनी जेब टटोली। बस 2 सिक्के बचे थे। उसने उनमें से एक से छोटा सा चांदी का टुकड़ा खरीदा। लोग हंसे, अरे इससे क्या होगा? पर गोविंद मुस्कुराया। भाव बड़ा है, वस्तु नहीं। ओके। संत बोले, तीसरी वस्तु, अन्न। अन्न केवल भोजन नहीं, कृतज्ञता का प्रतीक है। जो अन्न का सम्मान करता है वो स्वयं प्रकृति का सम्मान करता है। गरीबी उस घर में टिकती है जहां लोग रोटी खाते हैं पर कृतज्ञ नहीं होते। अन्न खरीदते समय यह याद रखना कि यह केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि यह ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। गोविंद ने पास के खेत से कुछ मुट्ठी धान लिया और बोला, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा, पहले इसे उस भूखे को दूंगा जो आज खाली पेट सोएगा। संत की आंखें चमक उठीं। यही है सच्चा अन्नदान, और यहीं से शुरू होती है समृद्धि। ओके। फिर बोले, चौथी वस्तु, सोना। सोना सूर्य का प्रतीक है, तेज, आत्मविश्वास और कर्म का। लोग सोना धन के लिए खरीदते हैं, पर असली अर्थ है कर्म को सोने जैसा शुद्ध बनाना। अगर तू बिना कर्म किए सिर्फ सोना जमा करेगा तो वो धूल बन जाएगा, पर अगर तू अपने कर्म को निखारेगा तो बिना सोने के भी तेरा नाम अमर रहेगा। गोविंद ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव मेरे पास सोना नहीं। संत बोले, तो सूर्य को प्रणाम कर दे, वो सबसे बड़ा स्वर्ण है। गोविंद ने आंखें बंद की और सूर्य की अंतिम किरणों को नमन किया। उस पल उसके भीतर से जो तेज निकला
वो किसी सोने से कम नहीं था। और पांचवी वस्तु, संत धीरे से बोले, तुलसी। क्योंकि तुलसी में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, जीवन की चेतना बसती है। जहां तुलसी होती है वहां घर जीवित रहता है। उसकी पत्तियां केवल पूजा नहीं, घर की आत्मा को शुद्ध करती हैं। गरीबी केवल धन की नहीं, कभी कभी घर के वातावरण की भी होती है। तुलसी उस वातावरण को दिव्यता देती है। गोविंद ने तुलसी की एक छोटी सी डाली उठाई और अपने माथे से लगाई। मैं इसे अपने घर की आत्मा बनाऊंगा, उसने कहा। संत मुस्कुराए, बोले, अब इन पांचों वस्तुओं को अपने जीवन में उतार। दीपक जलाकर मन को उजाला दे, चांदी लाकर उसे शांत रख, अन्न रखकर कृतज्ञ बन, सूर्य को प्रणाम कर कर्मशील बन, और तुलसी रखकर अपने घर को पवित्र बना। तू देखेगा, तेरी नहीं, तेरी 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। गोविंद की आंखों से आंसू बह निकले। वो घर लौटा और पहली बार उसके घर में दिया जला। मां ने पूछा, आज भी कुछ खरीदा? वो बोला, हाँ मां, मैंने आज आशा खरीदी है। उस रात जब वो सोया, उसे सपने में वही संत दिखाई दिए। संत बोले, याद रखो पुत्र, धन कभी हाथ से नहीं, हमेशा हृदय से आता है। अगर भाव सच्चे हैं तो लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, गोविंद के घर से दिए की लौ निकल रही थी और उसके दरवाजे पर पहली बार तुलसी की महक थी। कुछ ही महीनों में गोविंद का जीवन बदल गया। उसे नया काम मिला, लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया और उसके घर में समृद्धि आई, न केवल धन की बल्कि शांति और भक्ति की भी। और तब लोगों ने जाना, गरीबी मिटाने का उपाय सोना नहीं, सही भाव और सही कर्म है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि अपने मन को समृद्ध करने का अवसर है। इसलिए इस धनतेरस जब दीप जलाओ तो अपने अंदर के अंधकार को जलाओ। जब चांदी लाओ तो मन को शांत करो। जब अन्न लो तो कृतज्ञ बनो। जब सोना देखो तो कर्म याद करो। और जब तुलसी को प्रणाम करो तो अपने जीवन में भक्ति को सांस की तरह बसाओ। क्योंकि लक्ष्मी उस घर में नहीं जाती जहां केवल सोना है, वो वहां जाती है जहां आत्मा में रोशनी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगवान। अगर ये कथा तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि शायद किसी और की भी 7 पुश्तों की गरीबी तुम्हारे एक शेर से मिट जाए।